हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। रेलवे स्टेशन पे हजारों लोग हर रोज आते हैं। कुछ लोग किसी से मिलने आते हैं, कुछ लोग बिछड़ने आते हैं और कुछ लोग सिर्फ गुजरने आते हैं। लेकिन एक प्लेटफॉर्म ऐसा था दिल्ली का, जहां पे प्लेटफॉर्म नंबर 3, जहां पे सिर्फ एक बुजुर्ग आदमी आता था हर साल एक ही टाइम पे 25 जुलाई को सुबह 10 बजे, सिर्फ एक वादे का इंतजार करने। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की मोटिवेशनल स्टोरी। दिल्ली जंक्शन स्टेशन मास्टर सुरेश वर्मा, वो हर साल एक बुजुर्ग को देखते थे कि सुबह सुबह सफेद कपड़े पहने अच्छे से तैयार होके 10 बजे 25 जुलाई को आकर 10 मिनट तक इंतजार करते हैं। ना वो किसी का इंतजार करते हैं, ना वो किसी को छोड़ने आते हैं। बस 10 मिनट अपनी घड़ी के हिसाब से समय देखते हैं और उसके बाद वो हल्का सा मुस्कुरा के चले जाते हैं। तो दोस्तों, अब आप सोचो कि वो इंसान वहां क्या करने आता है। यही सेम सवाल सुरेश जी के मन में हर साल आता था, लेकिन वो पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस बार उन्होंने सोच लिया था कि मैं जरूर पूछूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, आप किसका इंतजार करते हो। सुरेश जी आके बुजुर्ग के पास पूछते हैं, बाबा क्या आप ट्रेन में किसी का इंतजार करते हैं। तब बाबा ने कहा, नहीं, मैं एक वादे का इंतजार करता हूँ। तब सुरेश जी ने कहा, वादे का इंतजार। तब बुजुर्ग आदमी ने बताया, जिसका नाम था माधव, कि 40 साल पहले ये जो बेंच जिसके पास मैं आके हर साल 10 मिनट खड़े होता हूँ, इसने मेरी 40 साल पहले मेरी पूरी जिंदगी बदल दी थी। वो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। 40 साल पहले एक लड़की की ट्रेन लेट हो गई थी। उसका नाम था कविता, और वो और मैं आपस में बात करने लगे। धीरे धीरे हमें आपस में एक दूसरे से प्यार हो गया। और फिर एक दिन हिम्मत करके मैंने एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में सिर्फ एक लाइन लिखी थी कि क्या तुम सारी जिंदगी मेरा साथ दोगी। अब कविता ने कुछ नहीं कहा। कविता ने सिर्फ और सिर्फ माधव जी का हाथ पकड़ लिया। यही उसकी हाँ थी। और ये सिलसिला उनका उस दिन से लेके जब तक कविता जी उनके साथ थी, माधव जी और कविता जी हर 25 जुलाई को सुबह 10 बजे आते, उस बेंच पे बैठ के अपनी यादें ताजा करते और एक एक कप चाय जरूर पीते। चाय पी के चले जाते थे। अब जब कविता जी नहीं रही, कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद कविता जी बहुत बीमार पड़ गई और उसके बाद में वो नहीं रही। लेकिन जाने से पहले कविता जी ने माधव से एक वादा लिया। कविता जी ने कहा, माधव, अगर मैं नहीं रहूं तो तुम प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जाना मत छोड़ना, क्योंकि वहीं से हमारी जिंदगी की शुरुआत हुई थी। और अब तक हमने आज तक कभी भी कोई भी ऐसा साल नहीं निकला, कोई ऐसा साल हमने नहीं चूका है कि जो हम वहां पर ना गए हों। तो आगे भी जब तक तुम रहोगे तब तक हर साल वहां पर जाना और अपनी यादें ताज़ा ज़रूर करना। मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे भी ये रहेगा कि हाँ, हमारा प्यार आज भी जिंदा है। ये सारी बातें सुन के सुरेश जी को पूरी रात नींद नहीं आई। उस दिन उन्होंने पूरी कहानी सुनी और घर जाकर जब वो इस कहानी के बारे में सोचने लगे, तब उनको ये लगा कि क्या आज के टाइम पे ऐसा प्यार कोई कर सकता है। क्या कि कोई इतना वादा कोई निभा सकता है कि उसकी बीवी नहीं है, फिर भी हर साल बिना चूके 25 जुलाई को 10 बजे तैयार होके एग्जैक्ट, कभी 1 मिनट की देरी नहीं, कभी 1 मिनट का भी इधर उधर नहीं, परफेक्ट टाइमिंग, 10 मिनट आके खड़े होके हल्का मुस्कुरा के चले जाते थे। तो अब सोच के देखो दोस्तों कि ऐसा कितने ही लोग कर सकते हैं। लोग तो जिंदा रहते रहते अपने वादे, अपना प्यार नहीं निभाते, और माधव जी ने तो मरने के बाद भी अपने प्यार को जिंदा रखा। अब वो सुनील जी ने सोचा कि इस बार चलो मैं कुछ अलग करता हूँ। सुनील जी ने
सबसे पहले 25 जुलाई आने से पहले ही उन्होंने पूरा का पूरा वो जो बेंच था उसकी सफाई करवाई, उस पे वापस से रंग रोगन करवा के उसको एकदम चकाचक नया बनवा दिया और एक पीतल की प्लेट लेके उसके ऊपर छपवा दी कि प्यार कभी भी पुराना नहीं होता, प्यार हमेशा अगर आप चाहो तो वो पहले दिन जैसा ही रहता है। अब 25 तारीख आई, माधव जी आते हैं और जब उन्होंने उस बेंच को ऐसे देखा इतना साफ सुथरा और जब उन्होंने वो लाइनें पढ़ी तब वो बड़े मुस्कुरा के कहते हैं, कविता आज हमारा वादा हमारा प्यार सिर्फ हमारा नहीं रहा, आज ये सारी दुनिया जानती है। अब देखो अब से ये बेंच ही पूरा का पूरा हमारे नाम से डेडिकेटेड हो गया। और उस दिन वो इमोशनल भी हुए और 40 साल पहले की जो स्माइल उनकी रह गई थी, आज तक वो नहीं ला पाए थे, वो स्माइल उनके चेहरे पर आई। सुरेश जी को भी बहुत अच्छा लगा। सुरेश जी ने 2 कुल्हड़ चाय का इंतजाम किया, एक चाय माधव जी ने ली और एक चाय ऐसे ही रखी कविता जी के लिए। माधव जी ने 10 मिनट वही अपनी मेमोरीज को रिवाइव किया और उसके बाद वो बैठे, कुल्हड़ वाली चाय पी उन्होंने 10 मिनट और उसके बाद वो बहुत अच्छे से मुस्कुरा के सुनील का धन्यवाद करके और फिर वहां से चले गए। और इस स्टेशन से उनको प्यार इसलिए भी था क्योंकि माधव जी इसी स्टेशन पे टिकट कलेक्टर का काम करते थे जब वो कविता जी से मिले थे। और अब सुरेश जी पिछले 20-25 सालों से यहाँ पर काम करते हैं और वो जब से आए हैं तब से वो ये चीज़ देख रहे थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती थी पूछने की। कई बार हम सबको लगता है कि भाई किसी की लाइफ में हम कैसे जा सकते हैं, क्यों पूछें, क्या पता अगले इंसान को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन उस दिन हिम्मत करके उसने पूछी और सच्चाई आप सबके सामने है, पूरी की पूरी कहानी आप सबके सामने है। तो दोस्तों मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी यादें हैं, कोई ऐसी जगह है कि जहाँ से आपकी यादें जुड़ी हुई हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ हमारी यादें उस जगह से ऐसे जुड़ी हुई हैं, तो कभी कभी वहाँ पे जाके एक कप चाय पी लिया करो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। आई होप आप लोगों को मेरी मोटिवेशनल स्टोरीज पसंद आती होंगी। अगर आप लोगों को मेरी मोटिवेशनल स्टोरीज पसंद आती हैं, कुछ थोड़ी सी भी शिक्षा देती हैं, आपकी जिंदगी पे असर डालती हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर एंड बाय बाय।